भिखारी नहीं फरिश्ता था। बरसों पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। फटे हुए कपड़े, सफेद उलझी दाढ़ी और हाथ में एक पुराना कटोरा। गांव वाले उसे पागल बाबा कहते थे। कोई उसे रोटी दे देता, कोई धक्का मारकर भगा देता। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस भी इंसान ने उसकी मदद की, कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी बदल जाती। किसी का व्यापार चल पड़ता, किसी की बीमारी ठीक हो जाती, किसी के घर अचानक खुशियां लौट आती। लोग इसे संयोग समझते रहे, लेकिन सच कुछ और था। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी, सेठ धनराज, उस भिखारी पर चिल्लाया, तू रोज यहां बैठकर लोगों से भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? भिखारी बस मुस्कुराया और बोला, जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन पछताओगे। सेठ ने गुस्से में उसकी कटोरी फेंक दी। कटोरी जमीन पर गिरते ही उसमें से कुछ पुराने सिक्के और एक छोटा सा सोने का लॉकेट बाहर निकला। भीड़ चौंक गई। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने वह लॉकेट देखते ही कांपती आवाज में कहा, ये तो हमारे पुराने राजा का राज चिन्ह है। सब स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे सच सामने आया। वो भिखारी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह उसी राज्य के दिवंगत राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री था। सालों पहले दुश्मनों ने राज्य पर हमला कर दिया था। राजा मारा गया, महल जल गया और मंत्री गायब हो गया। लेकिन मरने से पहले राजा ने मंत्री से कहा था, जाकर लोगों की अच्छाई परखो, देखो कौन इंसानियत बचाए हुए हैं। तभी से वह मंत्री भिखारी बनकर गांव गांव घूम रहा था। जो लोग बिना स्वार्थ उसकी मदद करते, वह रात में चोरी छिपे उनकी सहायता कर देता। कभी किसी के घर अनाज रख देता, कभी किसी के इलाज का इंतजाम कर देता, कभी किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च चुका देता। लेकिन किसी को कभी पता नहीं चला। सेठ धनराज अब डर गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भिखारी ने शांत आवाज में कहा, समस्या ये नहीं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, समस्या ये है कि तुम इंसानियत को पहचानना भूल गए। पूरा गांव खामोश हो गया। अगली सुबह जब लोग उसे ढूंढने गए, वह कहीं नहीं मिला। बस मंदिर की सीढ़ियों पर एक पर्ची रखी थी, जिस दिन तुम किसी गरीब की मदद बिना घमंड के करोगे, उसी दिन भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोगों ने गरीबों की मदद शुरू की, भूखे को खाना मिलने लगा और गांव में पहली बार सच्ची खुशहाली आई।